हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए फिर से आपके बीच एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। आज मेरा नया वीडियो क्या होने वाला है, इसमें आप देख पाएंगे कि ये वीडियो जो होगा आपको मतलब कहीं भी कोई भी क्लास में होंगे या कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी होंगे तो आपको वहाँ से 10-15 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। और कैसे बनेगा देखना है आपको कि ये केमिस्ट्री का, आज हम केमिस्ट्री जो होता है उसका सूत्र लेकर आए हैं, उसका फॉर्मूला लेकर आए हैं। और वो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, जो बेसिक्स सा फार्मूला है, चाहे अपने 9th में हो, 8 हो, 6, 7 कोई भी क्लास में हो या कोई भी कंपटीशन वगैरह में जाते हैं तो इनमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज आपको बता दें ये 10 मिनट का शो जो आज होने वाला है आपके बीच, ये रासायनिक सूत्र होगा। सभी केमिस्ट्री के फार्मूले को लाएंगे हैं, ठीक है। इसमें सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि सभी परीक्षाओं के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें सभी तरह का सूत्र को लिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं, इनको आज हम रखेंगे। तो चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को लिया गया है। सोडियम क्लोराइड यदि आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड जो है हमारा, यही सोडियम क्लोराइड है। और इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। NaCl क्या होता है इसका सूत्र? NaCl, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। तो इस बात को आपको याद रखना है। हम सिर्फ सभी का फॉर्मूला लेकर आए हैं और सभी को साइंस में आपके चित्र के माध्यम से दिखाएंगे ताकि आप भूल ना पाए, इसलिए मैं सभी चित्र को भी लेकर आया हूं साथ साथ। देखिए अगला हमारा है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनिया जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए NH3, यहाँ पर क्या है, एक N हो गया और उसका बाउंडिंग, उसका कितना है, हाइड्रोजन की संख्या 3, ठीक ना। तो NH3 इसका क्या हो गया, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला सवाल है हमारा कि खाने वाला सोडा, ठीक है, जिसको हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, वैसे सोडा को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। और इसका उपयोग जो करते हैं उसका रासायनिक सूत्र, या बेकिंग सोडा भी इसको आप बोल सकते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, देख पा रहे हैं आप, बेकिंग सोडा, ठीक ना। ये सब चित्र में आप देख पा रहे हैं बेकिंग पाउडर का है, यहाँ खाने का चीज बनाया जा रहा है। बेकिंग पाउडर से आप खस्ता व्यंजक को बनाया जाता है, ठीक ना, इन सभी में प्रयोग होता है बेकिंग पाउडर। तो इसका जो सूत्र होता है NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3, इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र। तो इस सूत्र को भी आप याद रखेंगे। सभी सूत्र आपके इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में देखे जाएंगे या मिल लेंगे आपको, कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो। आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा को आप देख पा रहे हैं कि कैसा होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। इसका सूत्र आपको यूं ही दिख जाएगा, NaOH, क्या होता है, NaOH, इसका जो है सूत्र होता है कास्टिक सोडा का याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आप, अगला है अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का चित्र आप देख पा रहे हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होता है, इसका सूत्र आपको बता दें कि SO2 प्लस या तो NO2 भी होता है। ये दोनों सूत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर जो भी रहे ऑप्शन में वो राइट हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे H2SO4 HNO3, ठीक ना, या फिर देख ले NO2 या SO2, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र आपको देखने को मिल सकता है किसका, अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र होता है। अम्लीय वर्षा समझते ही ये पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब तक कि बता दें कि अम्लीय वर्षा का सूत्र क्या होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि गंधक जिसको बोलते हैं सल्फर, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है यही हमारा गंधक है। देख लीजिए आप गंधक कैसा होता है, इसका रासायनिक सूत्र है S8, क्या होता है, S8, ठीक ना, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ओजोन का
रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ देखेंगे आप ओजोन की परत है, ये सभी क्या है, ओजोन है, और ओजोन की परत है, ठीक है। अब इसका रासायनिक सूत्र जो होता है O3 होता है, और ओजोन कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ऊपरी हिस्सों में होता है, और ये हमारी पराबैंगनी पराबैंगनी किरण से क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक ना। और कई इससे त्वचा कैंसर वगैरह होते, इनसे हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है हास्य गैस या लाफिंग गैस जो आप बोलते हैं, लाफिंग गैस, उसका रासायनिक सूत्र पूछ दे आपको कभी भी तो बोलेंगे इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। क्या होता है, N2O। यहां पर देखेंगे हास्य गैस कैसा होता है, हास्य गैस कैसा होता है, यानी लाफिंग गैस कैसा होता है। लाफिंग गैस इसी टैंक के द्वारा, इसी टैंक में तैयार होता है, और इस टैंक से फिर आगे बढ़ाया जाता है, जहां भी सब में ले जाकर इसको भेजा जाता है। तो लाफिंग गैस होता है जो हंसाने वाला गैस होता है, या गवर्नमेंट के पास इसको भेजा जाता है। तो हास्य गैस यानी लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है हमारा जल गैस का रासायनिक सूत्र, ठीक ना। वाटर गैस का रासायनिक सूत्र यदि आपसे पूछा जाए तो वाटर गैस को आप देख पा रहे हैं कैसा होता है। यहां पर देखिए फ्लेम के द्वारा क्या हो रहा है, फ्लेम के द्वारा यानी आग के द्वारा, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आग के द्वारा हम क्या किए, जल को गर्म कर रहे हैं। जैसे गर्म करेंगे तो यहां से क्या निकल रहे हैं, यहां से क्या निकल रही है, ये सभी देख पा रहे हैं आप, गैस निकल रहा है, ठीक ना। इसी गैस को बोलते हैं वाटर गैस या जल गैस बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है CO+H2 होता है, ठीक ना। तो वाटर गैस का आपको जब भी सूत्र बोलेंगे CO+H2 होता है। आगे देखिएगा, अगला हमारा है, देखिए यहां पर क्वेश्चन हम भूल गए हैं, ठीक है, भूले नहीं मतलब मिस प्रिंट हो गया। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि आपसे पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, मोनोऑक्साइड का सूत्र यदि आपसे पूछ दिया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है CO। क्या होता है, CO। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया CO, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, ठीक ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक जहरीला गैस होता है। कैसा गैस होता है, आप याद रखेंगे कि यह कैसा गैस है, तो एक जहरीला गैस है, ठीक ना। जहरीला गैस के रूप में इसको माना जाता है, जहरीला गैस है जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप देख पा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है हमारा कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र, यहां पर है सिंदूर है, ठीक है। सिंदूर का आपको रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या बोलेंगे, सिंदूर देख पा रहे हैं कि सिंदूर जो होता है माथे में लगाने वाला जो सिंदूर होता है उसका HGS होता है सूत्र, इसका जो होता है HGS रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखेंगे, अगला है चूना का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। चूना आपने देखा होगा जिसको दीवार वगैरह पुताई करते हैं, रंगाई करता है, ठीक ना। तो यही हमारा चूना है, और इसका रासायनिक सूत्र जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, CaO। क्या बोलेंगे, CaO, ठीक ना। अगला सवाल देखेंगे, अगला है कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिरका यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, ये हमारा सिरका है। क्या है, सिरका है, एसिड के रूप में माना जाता है इसको। देखिए एसिड होता है, सिरके का सूत्र यदि पूछा जाए तो CH3COOH होता है, CH3COOH सिरका का सूत्र होता है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है धोने वाला सोडा, यानी ध्वन सोडा भी इसको बोलते हैं, या वॉशिंग सोडा भी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो इसका सूत्र यदि आपसे पूछा जाए तो वॉशिंग सोडा आप देख पा रहे हैं, इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग कपड़ों को धोने में किया जाता है। किसको, कपड़े की धुलाई में की जाती है वॉशिंग सोडा का, ध्वन सोडा का उपयोग। तो रासायनिक सूत्र इसका यह देख पा रहे हैं आप, ये हमारा ध्वन सोडा है यानी वॉशिंग सोडा है, और इससे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कपड़े वगैरह को क्या करता है, इसकी धुलाई करी जाती है। इसका सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। इस प्रकार को आपको पैकेट में मिल जाएगा धोने वाला सोडा, ठीक ना। और इसको खोल के जब देखेंगे तो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, और इससे हम लोग कपड़ा की धुलाई करते हैं। अगला चलते हैं, देखते हैं हम। अगला सवाल है
फिटकरी, फिटकरी क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक ना। फिटकरी आपने देखा होगा, ठीक ना, फिटकरी जहां कट वगैरह हो जाते हो तो उस पर हम लोग रगड़ देते हैं ताकि ब्लड रुक जाए। तो उस फिटकरी का सूत्र यहां पर पूछ रहा है, तो उसका होगा K2 इंटू SO4 पॉइंट Al2 इंटू SO4 3 उसका पॉइंट 24H2O क्या होता है 24H2O। तो ये हमारा फिटकरी का पैकेट है या फिटकरी इस टाइप का होता है, ठीक ना। आप देख रहे हैं ये पाउडर में फिटकरी अलग भी होता है जो घसने वाला होता है, आप देखे होंगे सैलून वगैरह में। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। शुष्क बर्फ यानी जो एकदम हल्का बर्फ होता है, शुष्क होता है, जो तुरंत टूट जाए, वैसे बर्फ का सूत्र पूछ रहा है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर शुष्क बर्फ है, ठीक ना। इस बर्फ का जब भी आपको सूत्र बोले तो क्या बोलना है, CO2 शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखेंगे, अगला क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2O क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये हमारा जिप्सम है, क्या है, जिप्सम है। और जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर जब गर्म करते हैं ना, तो यहीं से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं कि जिप्सम को यदि हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर लेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है इसी को गर्म करने पर। देख पा रहे हैं आप जिप्सम कैसा होता है, आप लोग बहुत बोलते थे सर जी कैसा होता है, तो देख लीजिए। अगला देखेंगे, अगला है बेंजीन का रासायनिक सूत्र। बेंजीन का रासायनिक सूत्र बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, किसी भी एग्जाम में होंगे तो आपको पूछे जाने वाला सवाल बनता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसका डबल बॉन्डिंग के साथ है 1 2, उसके बाद 1 2 1 2, यहाँ कुल मिला के आप गिन सकते हैं कितने हो गए, 6 हो गए। 6 भी ये भी हो गया और 6 बॉन्डिंग भी हो गया, ठीक ना। तो कार्बन की संख्या भी 6, हाइड्रोजन की संख्या भी 6। तो बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। अगला देखेंगे, अगला सवाल है हमारा कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड आप देख लीजिए, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड इस टाइप के शीशी में, इस टाइप के डब्बा में रखा रहता है और इधर आप खोलेंगे तो यूं दिखेगा आपको सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक ना। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। अगला देखिएगा, अगला सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का यदि आपको सूत्र पूछ दे तो इस टाइप का सोडियम कार्बोनेट है, देख लीजिए एकदम मेही चूर्ण है, ठीक ना, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3। इस टाइप से आप याद करेंगे। अगला देखेंगे, अगला सवाल है पारा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक ना, पारा, ठीक ना। पारा देख लीजिए Hg, इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र, Hg होता है। ये देखिए यही है हमारा क्या है, पारा है, ठीक ना, मर्क्यूरी है, ठीक ना। जो क्या होता है थर्मामीटर वगैरह में होता है, जो पारा मापने के लिए होता है, उसका सूत्र है Hg, ठीक ना। आगे चलेगा, आगे देखते हैं सवाल। अगला सवाल है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर है और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, ठीक ना। और ये देख पा रहे हैं आप ब्लीचिंग पाउडर किस टाइप का पाउडर है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आपने देखा होगा, संगमरमर का पत्थर, इसका जो पत्थर होता है इसी का रासायनिक सूत्र, ये सभी क्या बने हुए हैं, संगमरमर से बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक ना। आगे देखिए, अगला सवाल है हमारा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपने तो चीनी को देखा है, दुकान में लाने जो जाते हैं जिससे चाय बनाते हैं या शरबत बनाते हैं, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है, C12H22 और O11, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद रख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है और इस डिब्बे से इसको क्या किया जाता है, इसको डाल वगैरह करके लैब में रखा जाता है, इससे नापा जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो इसका सूत्र होता है KOH। क्या होता है, KOH। अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल है
कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है और ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, आपको चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है ताकि आप भूले नहीं, आपको छपा जाए कि कैसा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो आप ये देख लें कि चित्र जैसा होता है। ठीक ना, अब इसका सूत्र है CaCO3। क्या होता है, CaCO3, जो अभी पढ़े थे आप संगमरमर का, उसका भी सूत्र होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का भी सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का एकदम ढेर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.1/2 H2O, 1/2 हाफ H2O। ठीक है, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं H2O। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दीजिए CaSO4.1/2 H2O। ये हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आपको पता ही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है, जब शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में, या मूर्तियों का सांचा बनाने में, ठीक ना, या कहीं पर छिद्र वगैरह होते हैं उसको जाम करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो इसका सूत्र यदि आपको पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी और भी क्लास के वगैरह के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला सवाल है हमारा कि नीला थोता का रासायनिक सूत्र कैसा होता है, और नीला थोता आप देख लीजिए कैसा है, नीला थोता इसी टाइप का नीला थोता रहता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5 H2O। यहाँ पर हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे 5 बाल्टी पानी। कितने बाल्टी पानी, 5 बाल्टी पानी हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो 5 H2O मतलब 5 बाल्टी पानी। ठीक है, CuSO4.5 H2O और ये हमारा नीला थोता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या है, बालू। बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपने बालू को देखा है रेगिस्तान में, ठीक है, या घरों वगैरह में देखे होंगे। बालू जो होता है उसका क्या होता है सूत्र पूछा जा रहा है, SaLO2। क्या होता है, SaLO2 होता है, बालू का सूत्र होता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मंड यानी स्टार्च जो होता है, मंड यानी स्टार्च जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मंड यानी स्टार्च का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो C6H10 और यहाँ पर O है, क्या है, O है, O5 और उसके बाद इंटू के बाद बाहर क्या है, N है, क्या है, N होता है। तो ये हमारा किसका सूत्र है, मंड का सूत्र है, यानी स्टार्च जो बोलते हैं इसका सूत्र है। यहाँ देख पा रहे हैं आपको स्टार्च को कैसे कंबाइन किया गया, कैसे जोड़ा गया। ठीक है, और स्टार्च किस टाइप का होता है, तो ऐसे होता है स्टार्च। ठीक ना, ऐसा ही दिखेगा आपको, यही हमारा क्या है, मंड है। तो आई होप कि ये सारा 30 क्वेश्चन, आज हमने 30 केमिस्ट्री का क्या किया, 30 फॉर्मूला आपको बताया, आपके बीच रखा। तो आई होप कि ये सारे फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा और सभी एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले कह दें कि अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। जब तक के लिए इतना ही मैं रहने देता हूँ, मिलता हूँ जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।